हिकमा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं फिर से। पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 18 में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैथमेटिकली। आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ग्राफिकली, ग्राफ के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करूँगा और इसको कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे भी समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को ग्राफ के कंसेप्ट से। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन तो आप लोगों ने सब पढ़ रखा होगा कि ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है ना, ग्राफ का क्वेश्चन है कि एक पॉइंट ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस के अराउंड विद अ वेलोसिटी उस प्रोजेक्शन vx इज प्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय द प्लॉट एज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू 0 एट द मोमेंट t इक्वल टू 0। मतलब t इक्वल टू 0 पे इनिशियली जो पार्टिकल है वो x इक्वल टू 0 पे है और जो उसका आपको ड्रॉ करना है अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस प्लॉट ड्रॉ करना है आपको, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है आपको और तीन ग्राफ ड्रॉ करना है। एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, एक एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ ड्रॉ करना है और तीसरा जो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बारी बारी से इसको जो है सॉल्व करते हैं कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारा क्या होगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा क्वेश्चन का है। ठीक है, इसको देखते हुए हम लोगों को ये बेसिकली ग्राफ क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। एक्स एक्सिस अलोंग पार्टिकल मूव कर रही है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और टाइम का ग्राफ है ये। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोगों को पहले ड्रॉ करना है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे मिलेगा, है ना। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और अगर वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए हर सेकंड के लिए अलग अलग काउंट करते हैं। 0 से 1 में ग्राफ कुछ अलग है, 1 से 3 में अलग ग्राफ है। ठीक है, तो 0 से 1 में इसका जो ये टैंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट जो होगा वो देखिए क्या होगा, निकालिएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है ना, वो 1 है। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में एक्सेलरेशन जो हमारा है वो क्या 1 है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में एक्सेलरेशन हमारा 1 है, ये हो गया 0 से 1 के बीच में ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1 से 3 तक में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर ग्राफ है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ठीक है, t इक्वल टू 3 से लेकर के t इक्वल टू 6 तक ग्राफ जो है उसको देखिएगा। ये ग्राफ जो होगा वो अब इसका स्लोप निकल, ये सेम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, t इक्वल टू 3 से 6 तक में इसका स्लोप अब निकालिएगा, इसका स्लोप जो होगा निगेटिव में होगा, है ना, और क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब एक्सेलरेशन जो है t इक्वल टू 3 से लेकर t इक्वल टू 6 तक वो एक्सेलरेशन जो है ना। अच्छा, ये 1 से 3 तक में जो एक्सेलरेशन वो क्या है, 0 है। ये पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, 1 से 3 तक का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब t इक्वल टू 3 से लेकर के t इक्वल टू 6 तक एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, -1 है। ठीक है, t इक्वल टू 3 से लेकर t इक्वल टू 6 तक क्या है, एक्सेलरेशन -1 है। ठीक है, सही है। ठीक है, चलिए सही है। इक्वल टू 3 से लेकर के इक्वल टू 6 तक एक्सेलरेशन क्या है, -1 है। फिर यहाँ पे देखिए इसका स्लोप निकालिएगा, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, -1 है तो माइनस नीचे की तरफ दिया। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है। अब देखिए क्या है कि ये जो है इस अभी सर देखिए t इक्वल टू 6 से लेकर 7 तक में फिर ग्राफ है। ठीक है, क्या है ये ग्राफ इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और इसका स्लोप निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, +2 आएगा, है ना। तो इसका ग्राफ अब ड्रॉ कर लो, क्या होगा, 6 से लेकर 7 तक ये ग्राफ होगा। ठीक है,
ठीक है, ये ग्राफ होगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा 7 के बाद से क्या हो रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो देखिए क्या है, बिल्कुल टाइम एक्सिस पे है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या है, जीरो हो गई। जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन ही क्या है, जीरो हो गए। तो ये कुछ अपना क्या हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्या है, अब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं, है ना, एक्सटी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उसको ड्रॉ करना है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। तो 0 से 1 तक में एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा, 0.5 है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0.5 है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0.5 है 0 से 1 तक में। मतलब एक सेकंड में, शुरुआत के एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, 0.5 हुआ है। देखिए एक सिंगल ग्राफ में मैं तीनों दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 क्या हो गया इसका। ठीक है, 0.5 जो हो गया ये हो गया आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या पोजीशन एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट यहां पर मार्क कर देता हूं। ठीक है, और अगर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, पहला बात तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है कि नहीं है। अब देखो क्या है कि याद रखना है इस बात को कि अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में एक बात यह है कि भाई टाइम एक्सिस के पैरेलल, ये नहीं कह रहा हूं टाइम एक्सिस के पैरेलल, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ जो होगा ना, ठीक है, ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, अब देखो एक से t=1 से लेके 3 तक में वीटी ग्राफ जो है वो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ना। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल जो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो एरिया इंडिविटी क्या देगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। तो ये 1 से लेके 3 तक में एरिया क्या है, एक सिंगल बॉक्स देख रहे हो, 1 यूनिट का है, मतलब 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 1 से 3 तक में कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 2 यूनिट का हुआ है। तो 0.5 से लेकर के 3 तक में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 2 यूनिट का होगा, है ना। 2 यूनिट का होगा, मतलब क्या हो गया, ये 2.5 हो गया, है ना। टी टू 3 पे क्या हो गया, 0.5 हो गया, ये 2.5 लगभग यहाँ बीच में अप्रोक्सीमेट टाइम ग्राफ कर रहा है, थोड़ा सा तो होगा ही। अच्छा, ये क्या टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये देखिए, ये हिस्सा जो था वो पैराबोलिक था, अब ये हिस्सा जो होगा ना वो बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा एकदम। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, फिर t=3 से लेकर 4 तक इस 1 सेकंड के इंटरवल में देखिएगा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है ना। मतलब क्या है, अभी इस केस में क्या है कि वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेटेड है। और ग्राफ अगर एक्सेलरेटेड होता है तो आप फॉर्मूला पढ़े ut+half-2, इसका क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है ना। ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब देखिए क्या है, इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो यहां देखिएगा वेलोसिटी घटा है। जब वेलोसिटी घटता है ना, निगेटिव मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, तो डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक तो होगा लेकिन इन्वर्टेड पैराबोला होगा। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा इस 3 से 4 सेकंड में एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो क्या 0.5 है, हाफ इंटू बेस जो हाइट से करो, या देखो ना हाफ, ये है हाफ स्क्वायर है तो हाफ यूनिट है। तो इसका देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, यानी 0.5 यूनिट क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहां से लेके मतलब क्या आ गया, 3 तक चला आएगा, है ना। मतलब 4th सेकंड पे क्या होगा, ये 0.5 डिस्प्लेस हुआ है तो ये यहां आ गया। ठीक है, सही है। अब देखो क्या है, ये t=4 सेकंड के बाद जो है वेलोसिटी निगेटिव हुआ है। निगेटिव होने का मतलब ये मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हुआ है, और डायरेक्शन चेंज हुआ है तो जाहिर सा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन जो होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ वो क्या घटेगा।
अगर है ना, जब डिस्टेंस अंडर द ग्राफ करेंगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए वापस से, अब देखिएगा 4 से लेकर के इस 6 में देखिएगा, 4 सेकंड से लेकर के 6 सेकंड के बीच में एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा वो आप देख लो, है ना। एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा वो होगा आपको, है ना, 2 यूनिट। क्या होगा? 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, 2 सेकंड में 2 यूनिट डिस्प्लेस हुआ है, और निगेटिव डायरेक्शन में मतलब का वेलोसिटी क्या हुआ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है। वापस से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, 2 यूनिट खिसकने के बाद वो क्या हो जाएगा, है ना, 6 सेकंड पे 1 पे आ जाएगा। 6 सेकंड पे क्या आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ये हो गया, है ना। इसको मिला दो, पाराबोलिक होगा, जाहिर सा बात है। ठीक है, पाराबोलिक होगा क्योंकि क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, सही है, हो गया। अब क्या है, रिटार्डेशन मतलब नहीं, मतलब ये क्या कर रहा है ना, पोजीशन घट रहा है। ठीक है, सही है। अब देखो यहां पे, अब 4 से 6 के बाद आप देख लो, 6 सेकंड के बाद जो है ना, 6 सेकंड, 6 से 7 में देख लो फिर, तो 6 से 7 में क्या हो गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ देख लो क्या होगा, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या 1 है, ठीक है, बेस हाइट क्या है, 2 है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो आप, बेस क्या 1 है और हाइट क्या है, ठीक है, 2 है ना, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, ये 1 आया। ठीक है, तो 6 से 7 सेकंड में, इस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 1 यूनिट डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट डिस्प्लेस हुआ है ये। ठीक है, 1 यूनिट डिस्प्लेस हुआ है ये। तो इस 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई साहब, है ना, 6 7 में 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा एक और बात है इसमें देखोगे आप। ठीक है, देखो सब 3 चीज याद रखना है। सबसे पहले देखना है कि डिस्प्ले का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, दूसरी बात है स्लोप देखना है। ठीक है, और नेचर ऑफ ग्राफ देखना है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, क्या है, ये देखना है। तो पहला तो आपने देख लिया कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरी बात स्लोप देखना है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पाराबोला होगा, है ना, स्ट्रेट पाराबोला होगा, मतलब सीधा पाराबोला होगा। अगर अगर स्लोप अगर जो है निगेटिव है तो इन्वर्टेड पाराबोला ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 6 से देखो स्लोप क्या पॉजिटिव है, तो ग्राफ का जो ये होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड पाराबोला, है ना। पाराबोला ग्राफ पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना। तो ये क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वापस, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है 7वें सेकंड पे। फिर 7 से 8 में तो क्या हो जा रहा है, 7 से 8 में क्या हो जा रहा है कि वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो मतलब पोजीशन क्या हो, मतलब पार्टिकल मूव नहीं किया है। तो अगर इसका आगे ग्राफ एक्सटेंड करो तो ये क्या होगा, टाइम एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनाना है इसको। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना तो देखो 4 सेकंड तक तो वही ग्राफ सेम होगा, है ना। 4 सेकंड तक क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। 4 सेकंड के बाद ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। तो जितना इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना यूनिट ऊपर में दिखा दो, मतलब इस पॉइंट के बाद क्या कर दो, मिरर इमेज दिखा सकते हो आप। ठीक है, अब देखो क्या है कि 4 सेकंड के बाद अब देख लो क्या क्या हुआ था। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या होगा, वो है ना ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो 4 सेकंड के बाद आप देख लो, तो 4 से 6 के बीच में आप देख लीजिए कि 4 से 6 के बीच में क्या होगा कि 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर दिखाना आपको, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, तो कहां से कहां तक है, t इक्वल टू 4 से लेकर, हाँ यहाँ, ठीक है, सही है, 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, 6 से 7 सेकंड में देख लोगे, 6 से 7 में क्या हो गया, जो डिस्टेंस है वो कितना, 1 होगा, है ना। एरिया अंडर ग्रेविटी ग्राफ क्या है, 1 है, 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर हुआ है। और ये देखिएगा
कि अब क्या हो जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। उसके बाद जो पार्टिकल क्या हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। रेस्ट में आने का मतलब क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है कि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो ये जो ग्राफ है ना, ये देख रहे हो, ये क्या हो गया, एसटी ग्राफ हो गया, ठीक है, एसटी ग्राफ हो गया। ये रेड वाला देख रहे हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। और ये ग्रीन वाला जो देख रहे हो आप, ये ग्रीन वाला, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया ये, ठीक है। ये एक्सटी जो है, एक्सटी ग्राफ हो गया, ठीक है, सही है, ठीक है। I hope the concept is very clear. If you have any doubt, you can ask in the comment section.